बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु शब्द रास में। संगत जी, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। ये जीवन एक अनुपम अवसर है उस मालिक को जानने का, उसकी भक्ति करने का और अपने सच्चे घर लौटने का। इस धरती पर असंख्य योनियां हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे, पर उनमें से किसी को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं कि वे अपने सृजनहार का नाम जप सके, उसकी आराधना कर सके या आत्मा को मुक्त करा सके। यहां तक कि देवता भी इस मनुष्य जन्म की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि केवल मनुष्य शरीर में ही वह शक्ति निहित है जो हमें परमात्मा तक पहुंचा सकती है। संगत जी, प्रभु ने हम पर कितनी दया कितनी कृपा की है कि हमें यह अनमोल अवसर दिया, हमें मनुष्य बनाया, फिर इस जीवन को और भी सार्थक करने के लिए एक पूर्ण सद्गुरु से मिला दिया, जो स्वयं उस मार्ग के झाता है जहां पहुंचकर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और उस गुरु से हमें नाम की सच्ची दात मिल गई, वह अमूल्य निधि जो करोड़ों जन्मों के पुण्य संचित करने के बाद ही मिलती है। बताइए, अब और क्या चाहिए हमें? जब प्रभु ने हमें सब कुछ दे दिया, शरीर, विवेक, सद्गुरु और नाम, तो फिर क्या हम कभी ठहर कर उनका सच्चे मन से शुक्राना करते हैं, या हम वही करते रहते हैं जो अधिकांश लोग करते हैं? शिकायतें, असंतोष और इच्छाओं की लिस्ट। हमें लगता है कि मालिक ने हमें कुछ नहीं दिया, जबकि उसने सब कुछ दे रखा है। संगत जी, जरा सोचिए, कितने लोग इस धरती पर प्रभु नाम की एक झलक के लिए तरस रहे हैं। कोई साधना की राह में भटक रहा है, कोई सच्चे गुरु की खोज में है, परंतु उन्हें आज तक वह नामधान की बख्शिश नहीं मिली जो हमें मिली है। इसलिए यदि आप नामधारी हैं, यदि आपको पूर्ण सतगुरु ने नाम का वरदान दिया है, तो आप सच में अति भाग्यशाली हैं। अब एक बार मन में याद कीजिए वह पावन क्षण जब सद्गुरु ने आपको नाम की दीक्षा दी थी, वह पल जब आपकी आत्मा ने पहली बार अपने घर लौटने की दिशा पाई थी। उस समय बाबा जी ने स्पष्ट कहा था कि इस आत्मा का वास्तविक गंतव्य उस परमधाम में है जहां से वह निकली थी, और उस तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम है शब्द धुन, वह अनहद नाद जो हमारे भीतर सतत गूंजता रहता है। हमारा जन्म का मूल उद्देश्य यही है कि हम उस शाश्वत ध्वनि को सुनते सुनते उस ज्योति का अनुभव करते हुए परमात्मा तक पहुंचे। परंतु अफसोस, आज बहुत से साधक ऐसे हैं जिन्हें नाम तो मिल गया, पर उसका उपयोग कैसे करना है ये ज्ञान ही नहीं। कुछ को बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु शब्द रास में। संगत जी, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। ये जीवन एक अनुपम अवसर है उस मालिक को जानने का, उसकी भक्ति करने का और अपने सच्चे घर लौटने का। इस धरती पर असंख्य योनियां हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे, पर उनमें से किसी को भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं कि वे अपने सृजनहार का नाम जप सके, उसकी आराधना कर सके या आत्मा को मुक्त करा सके। यहां तक कि देवता भी इस मनुष्य जन्म की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि केवल मनुष्य शरीर में ही वह शक्ति निहित है जो हमें परमात्मा तक पहुंचा सकती है। संगत जी, प्रभु ने हम पर कितनी दया कितनी कृपा की है कि हमें यह अनमोल अवसर दिया, हमें मनुष्य बनाया, फिर इस जीवन को और भी सार्थक करने के लिए एक पूर्ण सतगुरु से मिला दिया, जो स्वयं उस मार्ग के झाता है जहां पहुंचकर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और उस गुरु से हमें नाम की सच्ची दात मिल गई, वह अमूल्य निधि जो करोड़ों जन्मों के पुण्य संचित करने के बाद ही मिलती है। बताइए, अब और क्या चाहिए हमें? जब प्रभु ने हमें सब कुछ दे दिया, शरीर, विवेक, सद्गुरु और नाम, तो फिर क्या हम कभी ठहर कर उनका सच्चे मन से शुक्राना करते हैं, या हम वही करते रहते हैं जो अधिकांश लोग करते हैं? शिकायतें, असंतोष और इच्छाओं की लिस्ट। हमें लगता है कि मालिक ने हमें कुछ नहीं दिया, जबकि उसने सब कुछ दे रखा है। संगत जी, जरा सोचिए, कितने लोग इस धरती पर प्रभु नाम की एक झलक के लिए तरस रहे हैं। कोई साधना की राह में भटक रहा है, कोई सच्चे गुरु की खोज में है, परंतु उन्हें आज तक वह नामधान की बख्शिश नहीं मिली जो हमें मिली है। इसलिए यदि आप नामधारी हैं, यदि आपको पूर्ण सतगुरु ने नाम का वरदान दिया है,
तो आप सच में अति भाग्यशाली हैं। अब एक बार मन में याद कीजिए वह पावन क्षण जब सद्गुरु ने आपको नाम की दीक्षा दी थी। वह पल जब आपकी आत्मा ने पहली बार अपने घर लौटने की दिशा पाई थी। उस समय बाबा जी ने स्पष्ट कहा था कि इस आत्मा का वास्तविक गंतव्य उस परमधाम में है जहां से वह निकली थी और उस तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम है शब्द धुन, वह अनहद नाद जो हमारे भीतर सतत गूंजता रहता है। हमारा जन्म का मूल उद्देश्य यही है कि हम उस शाश्वत ध्वनि को सुनते सुनते उस ज्योति का अनुभव करते हुए परमात्मा तक पहुंचे। परंतु अफसोस, आज बहुत से साधक ऐसे हैं जिन्हें नाम तो मिल गया पर उसका उपयोग कैसे करना है ये ज्ञान ही नहीं। कुछ को सिमरन और भजन का अंतर तक नहीं पता। बाबा जी ने बार बार समझाया है कि ध्यान साधना की विधि कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा की एक अंतर्मुखी यात्रा है। इसमें बैठने का एक निश्चित तरीका है, सिमरन की एक क्रमिक गति है और फिर भजन जहां आत्मा धीरे धीरे शब्द की धुन में लयबद्ध होती जाती है। लेकिन यदि हम इस क्रम को समझे बिना साधना करेंगे तो ध्यान केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम गुरु द्वारा बताए मार्ग पर पूरे अनुशासन और श्रद्धा से चले, तभी साधना में प्रगति संभव है। संगत जी, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आप आज यह स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे कि ध्यान साधना का सही तरीका क्या है, पहला कदम कौन सा है और कैसे हम उस ध्वनि तक, उस दिव्य प्रकाश तक पहुंच सकते हैं जो मालिक का सच्चा स्वरूप है। आइए इस अमूल्य मानव जन्म का हर क्षण व्यर्थ ना जाने दें, बल्कि उसे उस ईश्वरीय साधना में लगाएं जो हमें अपने सृष्टिकर्ता तक पहुंचा सके। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं होता और ना ही यह कोई जोर जबरदस्ती वाला कार्य है। यह तो प्रेम पूर्वक निभाने की साधना है जिसमें एक साधक अपने भीतर की यात्रा पर निकलता है। ध्यान साधना में हमें अपने मन को नियंत्रित करना होता है ताकि हम बाहरी शोर विचारों और विकर्षणों से मुक्त होकर अपनी चेतना को भीतर केंद्रित कर सके। ध्यान का उद्देश्य केवल जुबान से नाम जपना नहीं है बल्कि भीतर उतरकर उस परम शांति और प्रकाश को अनुभव करना है जहां प्रभु का वास्तविक मिलन होता है। यह कोई एक दिन में प्राप्त होने वाली चीज नहीं बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें साधक को धीरे धीरे कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे एक छोटी सी बूंद समुद्र से एकाकार होना चाहती है पर वह सीधे समुद्र में नहीं मिल सकती। पहले उसे धरती की गहराइयों से निकलना पड़ता है, सूर्य की तपिश को सहना पड़ता है और अपने को पूरी तरह सूर्य के प्रति समर्पित करना पड़ता है। तब सूर्य अपनी कृपा से उसका रूपांतर करता है, उसे वाष्प बना देता है, फिर बादलों के माध्यम से उसे ऊपर उठाता है और अंततः वर्षा की बूंद बनाकर उसी समुद्र में मिला देता है जहां से वह निकली थी। इसी प्रकार संगत जी, जब हम ध्यान करते हैं तो हम भी स्वयं को ग्रहणशील बनाते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, अपना पात्र निर्मल करते हैं, शेष कार्य गुरु करते हैं। जब तक हम अपने मन को निर्मल, विनम्र और समर्पित नहीं बनाते तब तक हम उनकी कृपा को अनुभव नहीं कर सकते। ध्यान के माध्यम से हम धीरे धीरे उनकी दया के पात्र बनते हैं, उनके प्रेम को प्राप्त करने योग्य बनते हैं और अंततः वही परम मिलन घटित होता है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। संगत जी, महाराज चरण सिंह जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया है कि किसी भी शारीरिक क्रिया से ध्यान की जगह नहीं ली जा सकती, क्योंकि जिससे आत्मा को मिलना है वह कोई भौतिक रूप नहीं है। हमारी मंजिल आध्यात्मिक है ना कि भौतिक। इसलिए शरीर का ध्यान में केवल इतना ही योगदान है कि वह मन को विचलित ना करे और स्थिर बैठा रहे। ध्यान के समय जब शरीर पूर्ण स्थिरता में होता है तभी मन के विकार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। लेकिन याद रखें, असली भूमिका शरीर की नहीं बल्कि मन की होती है। ध्यान का अभ्यास दरअसल मन को भीतर की ओर मोड़ने और उसे एकाग्र करने की साधना है। ध्यान की यही मूल विधि है। संगत जी, अपनी प्रत्येक विचार तरंग, प्रत्येक ध्यान की किरण को संसार से हटाकर भीतर केंद्रित करना और उसे तीसरे तिल पर
यानी आंखों के बीच के सूक्ष्म केंद्र पर पूर्ण एकाग्रता के साथ स्थिर करना। महाराज जी अपनी पुस्तकों में बार बार समझाते हैं कि चाहे हम कितना भी नाम का सुमिरन करें, चाहे हम भजन में बैठकर शब्द सुनने की कितनी भी कोशिश करें, जब तक हमारा ध्यान पूरी तरह तीसरे तिल, जिसे तीसरी आंख या शिव नेत्र भी कहा गया है, पर स्थिर नहीं होता, तब तक हमारी सूरत ऊपर की यात्रा नहीं कर पाती। नामदान के समय भी हमें यही विधि स्पष्ट रूप से समझाई जाती है कि ध्यान साधना के तीन मुख्य अंग हैं: सिमरन, ध्यान और भजन। सिमरन से मन की चंचलता कम होती है और वह धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। ध्यान से चेतना भीतर की ओर मुड़ती है और तीसरे तिल पर टिकना सीखती है। और भजन यानी शब्द सुनना, यह वह अवस्था है जब हमारी चेतना भीतर के सूक्ष्म लोकों की यात्रा आरंभ करती है। अब संगत जी, यह समझना आवश्यक है कि शुरुआत कहां से की जाए। कई साधक पहले सतगुरु का ध्यान करते हैं, कुछ सुमिरन के साथ साथ भजन में भी बैठते हैं और कुछ सीधे भजन करने लगते हैं, पर सतगुरु के ध्यान पर मन को टिकाते ही नहीं। यही कारण है कि मन स्थिर नहीं होता, वह ध्यान गहराई नहीं पकड़ पाता। इसलिए महाराज जी कहते हैं, पहले मन को स्थिर करने की साधना करो, सतगुरु के स्वरूप पर प्रेम पूर्वक ध्यान केंद्रित करो, फिर सुमिरन से उस ध्यान को गहराई में ले जाओ। और जब मन स्थिर हो जाए, तब भजन के माध्यम से शब्द सूरत का मिलन अपने आप होने लगता है। यही क्रम है, यही रहस्य है और यही वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाता है। संगत जी, सिमरन, ध्यान और भजन, यह तीनों अंग सतगुरु द्वारा दी गई वे दिव्य सीढ़ियां हैं, जिनके सहारे आत्मा इस नश्वर संसार से उठकर उस अमर ज्योति में विलीन हो सकती है, जिससे उसका मूल संबंध है। जो भी इन तीनों को प्रेम पूर्वक नियमितता और श्रद्धा से अपनाता है, वह निश्चित ही मालिक की ओर लौटने की राह पर चल पड़ता है। संगत जी, अब आइए गहराई से समझते हैं कि ध्यान की पहली सीढ़ी सिमरन वास्तव में कैसे करनी है। नामदान के समय सद्गुरु हमें जो विधि बताते हैं, उसका परम उद्देश्य यही होता है कि आत्मा उस दिव्य सत्ता से एक हो जाए जिसने इस सृष्टि की रचना की और जो आज भी इसे चला रही है। सिमरन अर्थात सद्गुरु द्वारा दिए गए पवित्र नामों की पुनरावृत्ति, यह मन को स्थिर, एकाग्र और पवित्र बनाने का साधन है। आज हमारा मन इतना बाह्युखी हो गया है कि 24 घंटे संसार की बातों, वस्तुओं और इच्छाओं का ही सिमरन करता रहता है। हमें अब इस सिमरन की दिशा बदलनी है, संसार से हटाकर मालिक की ओर लगानी है। जब मन संसार के नामों की जगह मालिक के नामों का जप करने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी दिशा बदलने लगती है। संगत जी, सिमरन का अर्थ केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि यह ध्यान की ऊर्जा को संसार से हटाकर नेत्र केंद्र तीसरे तिल तक लाने का अभ्यास है। जब हम सद्गुरु द्वारा दिए गए 5 पवित्र नामों का प्रेम पूर्वक जाप करते हैं, तो वे नाम हमारे विचारों के प्रवाह को धीमा करते हैं, मन की चंचलता को शांत करते हैं और ध्यान को भीतर केंद्रित करने में सहायता करते हैं। ये भीतर खींचने वाली वह शक्ति है जो हमें सद्गुरु की कृपा के संपर्क में लाती है। मन को स्थिर करना और प्रभु से एक होना एक लंबी साधना है, परंतु सिमरन उस लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। हम संसार की परिस्थितियों, लोगों या बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं रह सकते। केवल सिमरन ही वह साधन है जो हमें भीतर खींचता है, जो सद्गुरु की उपस्थिति का एहसास कराता है, भले ही वे शरीर रूप में हमारे सामने ना हो। जब हम सच्चे मन से सिमरन करते हैं, तो वह सिमरन भीतर एक प्रकाश, एक शांति, एक अदृश्य उपस्थिति को जगाता है। आरंभ में यह अभ्यास कठिन लगता है, मन भागता है, ध्यान टिकता नहीं, सिमरन बोझिल या सूखा सा महसूस होता है, परंतु यही वह परीक्षा है जिसमें हमारा प्रेम और धैर्य परखा जाता है। महाराज चरण सिंह जी कहते थे, यदि हमारे भीतर प्रेम और विश्वास ना होता, तो हम इन बातों के बारे में सोचते ही नहीं, ना सत्संग जाते, ना पुस्तकें पढ़ते। इसका अर्थ है कि अगर हम अपनी कमजोरियों को लेकर सजग हैं, तो यह भी गुरु कृपा का संकेत है कि हम प्रेम की राह पर हैं। महाराज सावण सिंह जी समझाते हैं, सिमरन के फल उसी प्रेम और श्रद्धा के अनुसार मिलते हैं जिनके साथ उसे किया जाए। इसीलिए सिमरन का सार यह नहीं कि हम कितनी बार नाम जपते हैं, बल्कि यह कि हम उसे कितनी भावना, श्रद्धा और समर्पण से करते हैं। जब मन बार बार असफल होता है
और फिर भी लौटकर सिमरन में लग जाता है, तो उसी विनम्रता और लगन से मालिक की कृपा उतरती है। संगत जी, सिमरन केवल मन को व्यस्त रखने का साधन नहीं, बल्कि यह प्रभु से संवाद करने का सर्वोच्च तरीका है। यह हमारी आत्मा की पुकार है, हमारी प्रेम भरी दृष्टि है, हमारे भीतर का सतत संवाद है। जब हम अपने मालिक को पुकारते हैं, जब हम उनसे अपने दिल की बातें कहते हैं, जब हम रोते हैं, हंसते हैं या बस मौन बैठते हैं, तब भी सिमरन के माध्यम से ही हम उनसे जुड़े रहते हैं। जैसे हम दिन में अपने प्रियजनों को याद करके उनसे संपर्क करते हैं, वैसे ही सिमरन के द्वारा हम दिन भर में अपने सतगुरु से जुड़ाव बनाए रख सकते हैं। सिमरन वह अदृश्य डोर है जो हमें क्षण क्षण सतगुरु से बांधे रखती है। यही अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर प्रेम की ज्योति जगाता है, मन को नम्र करता है और अंततः वही प्रेम हमें ध्यान और भजन की अगली सीढ़ियों की ओर ले जाता है, जहां आत्मा अपने स्रोत अपने मालिक से एक हो जाती है। संगत जी, अब आइए समझते हैं कि सिमरन के बाद साधक को कौन सा अभ्यास करना होता है, और वह है ध्यान की दूसरी सीढ़ी, अर्थात सतगुरु के स्वरूप का ध्यान। जब साधक सिमरन के माध्यम से अपने विचारों के विकारों को शांत कर लेता है और चेतना को नेत्र केंद्र तक ले आता है, तब उसे उस चेतना को वहीं स्थिर करने की आवश्यकता होती है। यही कार्य ध्यान करता है। सतगुरु के स्वरूप का मनन, उनके मुखम मंडल, उनकी आंखों और ललाट के तेज का स्मरण उस एकाग्र चित्त को नेत्र केंद्र पर स्थिर रखने में सहायता करता है। सामान्यतः जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें अंधकार दिखाई देता है, पर इसी अंधकार में हमें सद्गुरु के स्वरूप की छवि लाने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे मन को उनके स्वरूप पर टिकाने का अभ्यास करना है, ताकि हमारा ध्यान डगमगाए नहीं। सिमरन और ध्यान, ये दोनों अभ्यास साथ साथ किए जाते हैं, क्योंकि सिमरन से मन के विचार शांत होते हैं और ध्यान से वह एकाग्र होकर भीतर गूंज रहे शब्द के साथ एक रस होने लगता है। जब मन पूरी तरह नेत्र केंद्र पर केंद्रित हो जाता है, तभी आत्मा भीतर के शब्द नूर और अनाहत नाद का अनुभव करने लगती है। महाराज चरण सिंह जी समझाते हैं कि सिमरन का उद्देश्य केवल विचारों को हटाना है, और जैसे ही आप सांसारिक विचारों को हटा पाते हैं, शब्द और प्रकाश आपको स्वयं खींच लेते हैं। यह सुनने में सरल प्रतीत होता है, परंतु यह अभ्यास अत्यंत सूक्ष्म और गहन है, जिसमें मन की पूरी दिशा बदलनी पड़ती है। सिमरन का उद्देश्य होता है चेतना को नेत्र केंद्र तक समेटना, और ध्यान का उद्देश्य है उस चेतना को वहां स्थिर रखना। पर खालीपन में ध्यान को टिकाना कठिन होता है, क्योंकि मन दो स्वाभाविक प्रवृत्तियों से युक्त है, सोचने और चित्रण विजुलाइज करने की। हम जिस विषय के बारे में सोचते हैं, उसका चित्र स्वाभाविक रूप से मन में बन जाता है। यदि हम अपने किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोचते हैं, तो उसका रूप मन में उभर आता है। इन्हीं प्रवृत्तियों का उपयोग संतजन हमें करना सिखाते हैं। जैसे हम सांसारिक विषयों पर बार बार सोचकर उनसे जुड़ गए हैं, उसी प्रकार अब हमें उन्हीं प्रवृत्तियों को भीतर की ओर मोड़ना है। सिमरन के साथ सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने मन को संसार से हटाकर नेत्र केंद्र की ओर ले जाना है। अब प्रश्न उठता है कि ध्यान केवल सद्गुरु के स्वरूप पर ही क्यों किया जाए? इसका कारण यह है कि हम केवल उसी रूप पर ध्यान करना चाहते हैं जो हमें इस सृष्टि में फिर से ना बांध ले। यदि हम फूलों, मूर्तियों, मित्रों या किसी अन्य सांसारिक वस्तु पर ध्यान करेंगे, तो मन फिर उसी भौतिकता की ओर खींच जाएगा, क्योंकि वे सब नश्वर हैं। परंतु सद्गुरु का स्वरूप शाश्वत है। वह शब्द का प्रतीक है जो देह में प्रकट हुआ है। जब हम सद्गुरु के स्वरूप पर ध्यान करते हैं, तब हम वास्तव में उस शब्द शक्ति से जुड़ने लगते हैं जो हमें भीतर ऊपर की ओर खींचती है। सद्गुरु के दर्शन का भी ध्यान में अत्यंत महत्व है, क्योंकि संतों के दर्शन अपने आप में कृपा का रूप है। वे प्रेम और प्रकाश के स्रोत हैं। उनका केवल दर्शन ही साधक के भीतर एक गहरा परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है। कई बार बिना किसी उपदेश या शब्द के भी केवल उनके दर्शन से एक अव्यक्त खिंचाव, एक चुंबकीय आकर्षण महसूस होता है, जो आत्मा को भीतर की ओर खींच ले जाता है। यह प्रभाव साधक की ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है, उसके संस्कारों और सद्गुरु से
आत्मिक संबंध की गहराई पर कई शिष्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें केवल दर्शन से ही पूर्ण तृप्ति मिल जाती है और उन्हें फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। यह दर्शाता है कि उनके भीतर प्रेम जाग चुका है और प्रेम ही आत्मिक मार्ग की प्रथम आवश्यकता है। जब किसी साधक को अपने प्रियतम सद्गुरु के दर्शन होते हैं तो उसका मन और कुछ नहीं चाहता। वह बार बार उस स्वरूप को देखने, उस नजारे को भीतर संजोए रखने की तड़प रखता है। यही तड़प, यही लालसा साधक को भीतर सद्गुरु के निकट ले जाती है। इसलिए ध्यान के अभ्यास में सद्गुरु के स्वरूप पर मन को केंद्रित करना बहुत आवश्यक है। जब हम सिमरन कर रहे होते हैं तो साथ साथ हमें उनके दिव्य स्वरूप का भी ध्यान करना चाहिए ताकि हमारी सोचने की प्रवृत्ति नियंत्रित दिशा में रहे। यदि हम केवल सोचते रह और उसकी दिशा न निर्धारित करें तो मन संसार के विषयों की ओर दौड़ता रहेगा। जिन्होंने सद्गुरु को अपनी आंखों से देखा है वे सिमरन के साथ उनके स्वरूप पर ध्यान कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी सद्गुरु के दर्शन नहीं किए हैं वे किसी तस्वीर या काल्पनिक छवि पर ध्यान न करें, क्योंकि तस्वीर निर्जीव होती है और उसमें आकर्षण सीमित होता है। ऐसे साधकों को यह बताया जाता है कि वे आंखों के बीच के अंधकार पर ध्यान रखें और माने कि सद्गुरु वही हैं, साथ ही सिमरन करते रह। इस प्रकार मन धीरे धीरे भीतर खींचता चला जाता है। जब साधक का ध्यान नेत्र केंद्र पर पूरी तरह स्थिर हो जाता है तब भीतर का नूर और शब्द उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं और वह अनुभव शब्दों से परे होता है। यही है ध्यान का वास्तविक उद्देश्य, सतगुरु के स्वरूप के माध्यम से आत्मा को शब्द से जोड़ देना, ताकि अंततः आत्मा अपने स्रोत, अपने परमात्मा से एकाकार हो सके। संगत जी, अब हम ध्यान के बाद ध्यान की तीसरी और अंतिम सीढ़ी भजन की गहराई में प्रवेश करते हैं। ध्यान और सिमरन के अभ्यास ने मन और चेतना को स्थिर कर दिया, लेकिन यदि भजन का अभ्यास ना किया जाए तो आत्मा को वास्तविक ऊर्जा और शक्ति कहां से मिलेगी। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि यह ऐसा है जैसे आटा गूंथ लिया और रोटी भी बना ली, लेकिन यदि उसे ना खाया जाए तो पेट भरा नहीं होगा, भूख नहीं मिटेगी और शरीर को शक्ति नहीं मिलेगी। भजन वही दिव्य भोजन है जिससे आत्मा को वह ऊर्जा मिलती है जो उसे मालिक से जोड़ती है और भीतर की यात्रा में आगे बढ़ाती है। भजन के माध्यम से हम उस शब्द की दिव्य धुन को सुनते हैं और उसकी ओर आकर्षित होते हैं। पर यह अनुभव केवल तब संभव होता है जब ध्यान की हर किरण नेत्र केंद्र पर एकत्रित और स्थिर हो। इसीलिए सिमरन का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। यह तैयार करता है, मार्ग प्रशस्त करता है, पर भजन ही वह शक्ति है जो आत्मा को ऊपर उठाती है। संगत जी, सिमरन को हमने कभी कभी आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया है और इसे ही ध्यान की संपूर्ण प्रक्रिया समझ लिया, जबकि वास्तव में यह केवल शुरुआती कदम है। केवल सिमरन से निचली ज्योतियों से आगे जाना संभव नहीं है। आत्मा को उसके असली घर की ओर भजन के माध्यम से ही अग्रसर किया जा सकता है। भजन का अर्थ है कानों में अंगूठा डालकर त्रिकुटी या आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए परमात्मा के घर से आती हुई शब्द धुन को सुनना। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं है, बल्कि वही अनाहत नाद है जो निर्वाणी लोकों से उतरकर हमारी आत्मा को पुकारता है। प्रत्येक साधक के लिए यह धुन अलग अलग स्वरूप में सुनाई देती है। किसी को घंटी की आवाज, किसी को शंखनाद, किसी को वीणा के तार, किसी को बांसुरी की मधुरता और किसी को झंकार या धड़ाहट की तरह अनुभव होती है। यह संकेत है कि आत्मा भीतर की यात्रा में आगे बढ़ रही है और ध्यान की गहराई तक पहुंच रही है। पर संगत जी, यह सुनना तभी संभव है जब हम पूर्ण स्थिरता से बैठे और ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर की ओर केंद्रित करें। यही शांति, यही अंतर्या, यही सच्चा भजन है जिससे आत्मा धीरे धीरे काल की पकड़ से मुक्त होकर सतलोक की ओर बढ़ती है। इसलिए जो भी समय हमें मिला है उसमें भजन की बैठक को अपनी दिनचर्या का सबसे आवश्यक अंग बनाना चाहिए। भजन आत्मा को बल देता है, दिशा देता है और अंततः मालिक के मिलन की ओर अग्रसर करता है। संगत जी, आप ध्वनि सुनने की शुरुआत उसी समय से कर सकते हैं जब आप सिमरन कर रहे हो। इसके लिए किसी विशेष आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचना जरूरी नहीं है। भजन सुनना एक अभ्यास है जो हमें भीतर खींचता है और यह जानने का प्रयास है कि हमारे भीतर क्या है।
जब हम ध्यान को बाहर से हटाकर पूरी तरह भीतर की ओर मोड़ते हैं, तभी वह ध्वनि हमारे मन और चेतना में गूंजती है और हमारे भीतर शांति और प्रकाश का संचार करती है। यही भजन का वास्तविक महत्व है। ये केवल सुनना नहीं, बल्कि अपने भीतर सद्गुरु की उपस्थिति का अनुभव करना और आत्मा को उसकी असली राह पर अग्रसर करना है। संगत जी, हर साधक अनुभव करता है कि नामदान के बाद जैसे ही सिमरन शुरू करते हैं, मन और भी अधिक सक्रिय हो जाता है। यह सक्रियता कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि अब आत्मा घर लौटने की लालसा महसूस करती है। पर मन कहता है, नहीं, ये दुनिया मैंने बनाई है, यहीं रहो। यही समय है जब सिमरन सबसे जरूरी सहारा बन जाता है। साधक चलते फिरते काम करते और हर समय सिमरन करते रहे, सिवाय उन क्षणों के जब आपकी पूरी बौद्धिक ऊर्जा किसी गंभीर विषय में लगी हो। सिमरन को आदत बना लीजिए, क्योंकि जब यह आदत बन जाती है तो बिना किसी प्रयास के यह अपने आप होने लगता है। यह केवल ध्यान के समय ही संभव नहीं होता, इसे दिन भर जीते हुए हर क्रिया में शामिल करना पड़ता है। जब साधक के भीतर आंतरिक अनुभव आने लगते हैं जो अत्यंत सुंदर और दिव्य होते हैं, तब सिमरन स्वाभाविक रूप से और भी आकर्षक बन जाता है। उसी समय ध्वनि सुनने का अभ्यास भी साथ साथ करना चाहिए, ताकि मन और चेतना को तीसरे नेत्र यानी नेत्र केंद्र के पीछे केंद्रित करने की शक्ति बढ़े। ध्यान की यह प्रारंभिक प्रक्रिया साधक को भीतर खींचती है और धीरे धीरे स्थिरता प्रदान करती है। संगत जी, ध्यान को भी शुरुआत से ही अपने दैनिक जीवन में अभ्यास में लाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जब आप चल रहे हो या किसी परेशानी का सामना कर रहे हो, आप सिमरन कर रहे हैं और साथ ही अपने गुरु से संवाद कर रहे हैं। महाराज, क्या हो रहा है? आपकी मदद चाहिए। आप अपनी शिकायतें उनके सामने रख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी महिमा कर सकते हैं। लेकिन मुख्य यह है कि आप गुरु के बारे में सोच रहे हैं। इस सोच के माध्यम से आप गुरु के साथ अपने प्रेम और मित्रता को गहरा कर रहे होते हैं। जितना अधिक आप सद्गुरु के बारे में सोचते हैं और उनके साथ संवाद में रहते हैं, उतना ही गहरा और प्रभावशाली आपका ध्यान होता है। यही ध्यान की साधना है। ये केवल बैठकर स्थिर होने का अभ्यास नहीं, बल्कि हर समय गुरु के संपर्क और स्मरण में रहकर मन और चेतना को भीतर की ओर मोड़ने की प्रक्रिया है। यदि आप इन तीनों अभ्यासों, सिमरण, शब्द ध्वनि और ध्यान को साथ साथ प्रारंभ करें, तो मन की व्याकुलता कम हो जाएगी और साधना की स्थिरता बढ़ेगी। धीरे धीरे यह अभ्यास दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है और साधक निरंतर अपने भीतर स्थिरता, शांति और गुरु की कृपा का अनुभव करता है। संगत जी, इसे निरंतर करते रहिए, क्योंकि यही वही मार्ग है जो धीरे धीरे आत्मा को उसके वास्तविक स्रोत, मालिक के निकट ले जाता है। सिमरण हमारी मदद की पुकार है। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति बचाओ बचाओ चिल्लाता है, पर जब कोई उसे रस्सी डालता है, तब वह उस रस्सी को पकड़ता है। सिमरन हमारी पुकार है और ध्यान वह रस्सी पकड़ना है। फिर शब्द हमें उस ओर खींच लेता है। सिमरन हमारी भेंट है। मालिक को हम दिन रात संसार की सेवा में लगे रहते हैं, पर ध्यान का समय वह 10वां हिस्सा है जो हम उस मालिक को अर्पित करते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया है। हर नाम, हर शब्द एक अर्पण है। जैसे हम अपने मित्रों को एक कप चाय देते हैं, वैसे ही हम सद्गुरु को अपना सिमरन दे सकते हैं। सिमरन प्रभु की सांसें लेने जैसा है। जैसे हमें जीवित रहने के लिए हर पल सांस चाहिए, वैसे ही आत्मा के लिए हर क्षण सिमरन चाहिए। यह हमारी आत्मिक सांस है जो 24 घंटे चलती रहनी चाहिए, जब तक कि हम अपने अंतिम लक्ष्य तक ना पहुंच जाए। यह एक रक्त संचार की तरह है। जैसे नया रक्त शरीर को जीवन देता है, वैसे ही सिमरन हमारे विकारपूर्ण विचारों को बदलकर चेतना को नया जीवन देता है। यह सिमरन हमारे मन को प्रभु से जोड़ने की सिलाई है। जैसे सत्संग पंडाल में दरियों को एक एक टांका लगाकर जोड़ा जाता है, वैसे ही सिमरन के हर शब्द से हम अपने बिखरे हुए मन को एक जगह जोड़ते हैं। और यह यात्रा का एक एक कदम है। जैसे कोई लंदन जाना चाहता है, पर दिशा ही न ले तो मंजिल नहीं मिलेगी, वैसे ही 5 नाम वो 5 कदम है जो हमें मालिक के पास ले जाते हैं। हर शब्द एक कदम है और हर कदम हमें हमारी मंजिल के पास पहुंचाता है, बशर्ते हम निष्ठा और लगन से आगे बढ़ते रहे। संगत जी, इस द्वैत और नश्वरता से भरी दुनिया में
सब कुछ बदलता रहता है। हम जीवन में वृद्धि और क्षय, धूप और वर्षा, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, आनंद और पीड़ा, कष्ट और सुख, इन सभी का अनुभव करते हैं। लेकिन जिनके पास एक जीवित सद्गुरु होते हैं, वे जानते हैं कि वह हमारे जीवन में कुछ ऐसे तत्व लाते हैं जो एक शाश्वत और अमिट होते हैं। सबसे पहले सोचे कि हमें गुरु के पास क्या ले आया। यह वही विरह था जो भीतर से उठता है, एक ऐसी प्यास जिसे यह भौतिक जीवन कभी तृप्त नहीं कर सकता। प्रभु उस पुकार को सुनते हैं और हमें गुरु के चरणों तक ले आते हैं, जहां हमें नामदान का अमूल्य उपहार प्राप्त होता है। संगत जी, नाम दान के साथ हमें ध्यान साधना की विधि सिखाई जाती है, जिसमें सिमरन, ध्यान और भजन आते हैं। सिमरन 5 पवित्र नामों की पुनरावृत्ति है, जो हमारे ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर और ऊपर की ओर खींचती है और उसे नेत्र केंद्र त्रिकुटी तक ले जाती है। ध्यान गुरु के दिव्य स्वरूप का ध्यान, ध्यान को एकाग्र करने और उसे नेत्र केंद्र पर टिकाए रखने में मदद करता है। भजन अर्थात शब्द धुन को सुनने की साधना, यह हमें हमारे मूल स्रोत उस प्रभु के पास वापस खींचती है। संगत जी, हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम रोजाना कम से कम 1/10वां हिस्सा, लगभग 2.5 घंटे ध्यान में समर्पित करें, ताकि धीरे धीरे हमारी चेतना इंद्रियों से हटकर नेत्र केंद्र की ओर स्थिर हो सके। यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है, अपने शुद्ध ध्यान को नेत्र केंद्र पर ले जाना, जहां हम शब्द से जुड़े, जो कि शाश्वत, जीवंत और सच्चे सद्गुरु का ही रूप है। संतजन कहते हैं कि सिमरन ध्यान की बुनियादी और प्रमुख क्रिया है। प्रेम और भक्ति से किया गया सिमरन मन को शांत करता है और उसे शब्द को पकड़ने योग्य बनाता है। लेकिन यह प्रक्रिया समय लेती है, जैसे किसी भोजन को पकने में समय लगता है। हम चूल्हा चालू करके 2 मिनट में स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा नहीं कर सकते। वैसे ही हम ध्यान में केवल 20 मिनट बैठकर या 1 साल तक सतत प्रयास करके नेत्र केंद्र तक पहुंचने की आशा नहीं कर सकते। संतों ने कहा है, ध्यान में लगाया हर एक क्षण मूल्यवान है, लेकिन उन क्षणों की संख्या असंख्य होनी चाहिए, ताकि हमारा भीतर का कान सुन सके और भीतर की आंख देख सके। संगत जी, गुरु से नामदान मिलने के बाद यह केवल समय की बात होती है कि हम अपने असली स्वरूप को पहचाने, अपने सच्चे पिता निर्माता से जुड़ जाएं, जो हमारे भीतर स्थित अविनाशी सत्य है। जब तक यह अनुभव नहीं होता, हम जीवन में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव में आते रहते हैं। कभी जीवन के उतार चढ़ाव हमें हिला देते हैं। खुशी होती है जब सब कुछ ठीक चलता है, जब अच्छे भाग्य के रूप में प्रसिद्ध अच्छा जीवन साथी, सुंदर व आज्ञाकारी बच्चे या हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। लेकिन जब कुछ खो बैठते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपनी समस्याओं पर सोचते हैं। लगता है कि हम पर्याप्त सौभाग्यशाली या धनवान नहीं है। हमारा मन हमें संसार की ओर खींचता है और हम भूल जाते हैं कि जीवन में हो रहे यह सारे बदलाव एक दिव्य योजना का हिस्सा है और इस योजना का निदेशक खुद प्रभु है। जब जीवन की नाटकीयता हमारे अनुसार नहीं चलती तो हम क्षुब्ध हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक क्षण रुक कर सोएं, यह तो एक रूपांतरण की तैयारी है। जो घटनाएं हमें अप्रिय लगती है, वह प्रभु का संदेश हो सकती है। महात्मा चरण सिंह जी कहते हैं, हर नामी को गुरु देखता है। उसके साथ जो कुछ भी घटता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह सब गुरु की जानकारी में होता है और साधक की भलाई के लिए होता है। जो भी कष्ट, दुख, भय या असंतोष उसे आता है, वह केवल उसके कर्मों का निपटारा है, ताकि उसका बोझ हल्का हो सके। हमें एक आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त करनी होती है, ताकि हम हर परिस्थिति में कृतज्ञ रह सके। जो लोग संसार में अटके हैं, जिन्हें यह एहसास नहीं कि वे इस ईश्वरीय नाटक की कठपुतलियां हैं, वे भागना चाहते हैं। महात्मा जी कहते हैं, वास्तव में पिता की कृपा को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। हम आमतौर पर कृपा को भौतिक चीजों से जोड़ते हैं, लेकिन संत मत में कृपा का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति। हम कितने संकटों से बचाए गए, कितनी बार हम भटके नहीं और हर बार वह हमें वापस राह पर लाए। यह भौतिक संसार निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन गुरु की उपस्थिति, प्रेम और कृपा सदा अटल रहती है। जब हमें नामदान प्राप्त होता है
तो वह हमारे भाग्य की जिम्मेदारी लेते हैं। तब से हमारे साथ जो भी होता है वह हमारी आत्मिक प्रगति और शुद्धि के लिए होता है। कुछ भी उनकी जानकारी के बिना नहीं होता। हम जीवन में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव में आते रहते हैं। कभी जीवन के उतार चढ़ाव हमें हिला देते हैं। खुशी होती है जब सब कुछ ठीक चलता है, जब अच्छे भाग्य के रूप में प्रसिद्ध अच्छा जीवन साथी, सुंदर व आज्ञाकारी बच्चे या हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। लेकिन जब कुछ खो बैठते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपनी समस्याओं पर सोचते हैं। लगता है कि हम पर्याप्त सौभाग्यशाली या धनवान नहीं हैं। हमारा मन हमें संसार की ओर खींचता है और हम भूल जाते हैं कि जीवन में हो रहे यह सारे बदलाव एक दिव्य योजना का हिस्सा है और इस योजना का निदेशक खुद प्रभु है। जब जीवन की नाटकीयता हमारे अनुसार नहीं चलती तो हम क्षुब्ध हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक क्षण रुक कर सोए, यह तो एक रूपांतरण की तैयारी है। जो घटनाएं हमें अप्रिय लगती है वह प्रभु का संदेश हो सकती है। महात्मा चरण सिंह जी कहते हैं, हर नामी को गुरु देखता है। उसके साथ जो कुछ भी घटता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह सब गुरु की जानकारी में होता है और साधक की भलाई के लिए होता है। जो भी कष्ट, दुख, भय या असंतोष उसे आता है, वह केवल उसके कर्मों का निपटारा है ताकि उसका बोझ हल्का हो सके। हमें एक आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त करनी होती है ताकि हम हर परिस्थिति में कृतज्ञ रह सकें। जो लोग संसार में अटके हैं, जिन्हें यह एहसास नहीं कि वे इस ईश्वरीय नाटक की कठपुतलियां हैं, वे भागना चाहते हैं। महात्मा जी कहते हैं, वास्तव में पिता की कृपा को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। हम आमतौर पर कृपा को भौतिक चीजों से जोड़ते हैं, लेकिन संतमत में कृपा का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति। हम कितने संकटों से बचाए गए, कितनी बार हम भटके नहीं और हर बार वह हमें वापस राह पर लाए। यह भौतिक संसार निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन गुरु की उपस्थिति, प्रेम और कृपा सदा अटल रहती है। जब हमें नामदान प्राप्त होता है तो वह हमारे भाग्य की जिम्मेदारी लेते हैं। तब से हमारे साथ जो भी होता है वह हमारी आत्मिक प्रगति और शुद्धि के लिए होता है। कुछ भी उनकी जानकारी के बिना नहीं होता। हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते, और क्योंकि जो भी उनसे आता है वह प्रेम से और हमारे हित के लिए आता है, हम इस तथ्य में सुकून पा सकते हैं कि वह हमारे साथ है। भले ही समय कितना भी अंधकारमय हो, संगत जी प्रभु प्रेम है और सच्चा प्रेम कभी बदलता नहीं ना घटता है। इसी प्रेम से सृष्टि की रचना हुई। शब्द ही प्रेम है। प्रेम के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता। सद्गुरु प्रेम और शब्द के मूर्त रूप है। प्रभु प्रेम का स्रोत है। आत्मा उसी स्रोत से निकली है, इसलिए आत्मा की प्रवृत्ति भी उसी स्रोत, उसी प्रेम की ओर लौटने की होती है। सद्गुरु उसी प्रेम को हमारे भीतर जागृत करते हैं और ध्यान उसी प्रेम को विकसित करता है। हम उन्हें इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया। हालांकि जब जीवन में बदलाव आते हैं तो इसे याद रखना कठिन होता है, लेकिन उनका प्रेम सदा हमारे साथ होता है। हमारे संघर्ष और जीवन की कठिन घड़ियां हमें उनके प्रेम और कृपा को पहचानने का एक अवसर भी देती हैं। इसलिए संगत जी, जब जीवन के उतार चढ़ाव हमारे सामने आते हैं तो आइए हम गुरु के प्रेम, कृपा और उपस्थिति के लिए उनका धन्यवाद करें। आइए हम ध्यान को ही अपने जीवन का एक अटल स्तंभ बना लें। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल सतगुरु शब्द रास को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी यह छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी।